अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मैं व्लॉग्स इस तरह बना रही हूँ कि एक व्लॉग एंड करती हूँ ना तो साथ ही दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हो। तो आज के व्लॉग में आप थोड़ी सी शॉपिंग, कुछ अनबॉक्सिंग, बच्चों के रूम की क्लीनिंग और बच्चों के लिए नगेट्स बनाने की एक बहुत ज़बरदस्त आसान रेसिपी देखेंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्राइपॉड मैंने मंगवाया था, यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसकी अनबॉक्सिंग होती है, स्पेशल वीडियो बनती है। तो बच्चों ने ये सब ब्लॉग्स में देखा हुआ है ना, वो इसके लिए बड़ा खुश हो रहे थे और ये खुद ही लेके आए थे। अभी बस मुझे दिखा रहे थे कि आप देख लें, ये ठीक है, क्योंकि जिस शॉप वाले भाई से लिया है ना उसने कहा था कि आप अच्छी तरह यहीं पर देख के लेके जाएँ। इसकी कोई रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है, क्योंकि चौकाज़म में जो इस तरह की चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा शॉप से नहीं मिलती। 2-3 शॉप हैं जहाँ से मिलती हैं और उनकी कोई ज़्यादा सेल भी नहीं है। तो फिर जिनके पास होती हैं बस वो सेल करने वाली करते हैं कि हो जाएँ। और वैसे भी इनमें जगह जगह पे नट लगे हुए होते हैं, वो अगर लूज़ हो जाए ना तो ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इसलिए भी फिर शॉप वाले दोबारा एक्सचेंज नहीं करते। और बस बेटा मुझे यहाँ दिखा रहा था कि आप देख लें, इसे शेल्फ़ के साथ रख के इसकी हाइट वगैरह चेक कर लें कि ये आपके लिए सही काम करेगा। तो बस अभी हम वही देख रहे हैं। पहले भी मेरे पास एक ट्राइपॉड है, वो मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसके अब जो नट होते हैं ना वो सारे लूज़ हो गए हैं और बस अब वो बिल्कुल ख़त्म है। तो ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और बेटा मुझे इसकी एक-एक चीज़ के बारे में बता रहा था कि इसमें बड़े फंक्शन हैं, आप ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं और ये डीएसएलआर के लिए भी यूज़ हो सकता है। मैंने कहा मैंने क्या करने हैं इतने फंक्शन, बस फ़ोन की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और मेरा तो इतना ही काम है। और ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी एक्सटेंड भी हो जाता है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी यूज़ करेंगे तो फिर पता चलेगा। और ज़्यादा बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ आप खुद देख के लें, ऑनलाइन ना मंगवाएं, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं आती। मैंने 2 मंगवाए थे, एक तो फिर भी कुछ बेहतर है और वो थोड़ी देर चल गया है, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल बेकार है। और अब मैंने काफ़ी व्लॉग्स में उसके रिव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं कि ये बिल्कुल फ़िज़ूल है ना, इसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रे कलर का है वो इस तरह से है कि जब उस पे फ़ोन लगाते हैं ना तो आपका फ़ोन किसी भी टाइम गिर सकता है। कई बार ऐसे हुआ है कि कुकिंग करते हुए किसी न किसी चीज़ में जाने से वो बड़ी मुश्किल बचा है, तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी है कि जब हमने व्लॉगिंग नई-नई स्टार्ट की होती है ना तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आउटपुट तो कुछ मिल नहीं रहा होता। तो बस फिर जितने पैसे होते हैं चीज़ भी फिर उसी हिसाब से होती है। तो आपने जितने में भी लेना है ना खुद देख के लें, ये ज़्यादा बेहतर है। और अब आ जाते हैं घर के कामों की तरफ। जब डेली के मेन काम हो जाते हैं ना तो उसके बाद फिर मैं इस तरह के एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। बच्चों के कुछ कपड़े धुले हुए थे वो तो मैंने उठा लिए थे और बेडशीट्स रहती थी, बस अब इनकी फ़ोल्डिंग की है। ये ड्राइंग रूम की जो बर्तनों वाली कबर्ड है ना उसके साथ एक कैबिन है, तो वहाँ पे मैं रख देती हूँ। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं अपने हर व्लॉग में बताना भूल जाती हूँ, जब मैं व्लॉग एडिट करके सेव कर देती हूँ ना फिर मुझे याद आता है कि मैंने इस बार फिर नहीं बताया, लेकिन ज़ाहिर है फिर क्या हो सकता है, बात फिर अगले व्लॉग पे आ जाती है कि अब उसमें बता दूँगी। तो बात यह है कि यूट्यूब के थ्रू मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी हैं जिनके अपने व्लॉगिंग चैनल हैं और मुझे काफ़ी देर से कह रही हैं कि हमारे चैनल के बारे में भी बता दें ताकि हमारी कुछ सपोर्ट हो जाए। तो देखिए मेरी अभी कोई इतनी ऑडियंस नहीं है, ना ही मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे किसी दूसरे के चैनल के बारे में बताती अच्छी भी नहीं लगती। लोग कहेंगे कि पहले अपना तो करवा लें फिर दूसरों के बारे में भी बता दें। तो जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के बारे में ज़रूर बताऊँगी। आप मुझे याद हैं, आप फ़िक्र ना करें। और मुझे जिसने भी कहा हुआ है ना मैंने उन सब के नाम अपने पास नोट किए हुए हैं। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा तो मैं इंशाल्लाह उन सब के बारे में बता दूँगी। वैसे भी मैंने ये सोचा हुआ है कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो मैंने नए काम करने वालों को सपोर्ट किया करना है, क्योंकि अगर कोई यूट्यूब के थ्रू अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, अपने हालात बेहतर करना चाहता है और आपके कहने से किसी की कोई थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आजकल जैसे मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही टाइम में सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और वॉच टाइम के लिए जो टारगेट है ना वो भी काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप सबकी हेल्प होगी, ठीक हो गया।
और ये जो कपड़े आप साथ साथ देख रहे हैं ना, ये हमारे चौक आज़म में एक नई ब्रांडेड शॉप खुली है। जिस दिन इसकी ओपनिंग थी ना, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया था, 40-50%। लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि कोई हाल नहीं था वहाँ जाने का। बच्चे जब स्कूल से वापस आए हैं ना, तो वो आके बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा लेडीज़ थी ना कि उन्होंने शॉप बंद कर दी थी और सब बाहर खड़ी हुई थी। तो फिर दिन के टाइम तो हम नहीं गए थे, रात में गए थे। ये एक ड्रेस मैं बेटे का लेके आई थी और अपने लिए एक लेके आई हूँ। ये सिंपल सा मुझे अच्छा लगा था, सफ़ायर का है और ये बड़े अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था मुझे, 2600 में मिला था और काफ़ी अच्छा है ये। और वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि जब हम गए हैं ना, तो तकरीबन शॉप खाली थी। हर स्टैंड पे एक एक दो दो ड्रेस थे, तो फिर फ़ायदा ही नहीं था बनाने का। ऑल इन वन के नाम से है ये और इस पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड मिल जाएंगे। जो भी चौक आज़म से हैं या आसपास रहने वाले हैं ना, वो लाजमी विज़िट करें, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं ये। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, ये 2 दिन की क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी एसी के फ़िल्टर साफ़ होने लगे हैं। रात को ही हमने इतनी मुश्किल गुजारी है ना कि बस ना पूछें, बिल्कुल कूलिंग नहीं थी। अभी सुबह हुई है तो मैंने बेटे से कहा है कि सबसे पहले इसके फ़िल्टर साफ़ करो, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। जब खोल रहा था ना, तो मुझे कह रहा था कि बिल्कुल साफ़ हैं, ऐसे ही आप कह रही थी। तो ये देखें, निकाले हैं तो बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़े थे। तो बस ये साफ़ करके वापस फ़िक्स किए हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये, लेकिन बस हर बार ना आजकल करते करते लेट हो ही जाते हैं हम। और आज मैंने बच्चों के रूम की अच्छी तरह सफाई भी करनी है। वैसे इसकी सफाई और डस्टिंग तो हर रोज़ ही होती है, लेकिन मॉप मैं 2-3 दिन के बाद करती हूँ। तो आज इसका सारा काम करना है क्योंकि बच्चे गर्मियों में ज़्यादा यहाँ नहीं होते। बस बेटा रात में बैठ के अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता है, कभी कभार पढ़ लेते हैं, या फिर उनके कज़न वगैरह आए हों ना, तो फिर बैठ के यहाँ पे खेल लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सुबह के टाइम जब स्कूल जाते हैं तो फिर उनके कपड़े वगैरह यहाँ पे हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वॉचेस वगैरह, तो बस वो यहाँ से लेने आते हैं ना, तो एक चीज़ लेते हैं और 10 साथ में साथ और खोल के रख देते हैं। तो इसलिए फिर सेटिंग की ज़रूरत तो हर रोज़ ही होती है। पहले मैं इस तरह करती थी कि तकरीबन हफ़्ते 10 दिन के बाद साफ़ करती थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती थी। तो मैं जिस दिन ये काम करती थी ना, बाकी मेरा घर का सारा काम लेट हो जाता था। अब मैं फिर साथ के साथ ही कर लेती हूँ, तो इससे फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। और मैं अपने व्लॉग में ना थोड़ी सी क्लीनिंग की वीडियो ऐड कर देती हूँ, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। कभी ऐसे होता है कि हम बड़ा लो फील कर रहे होते हैं और घर के काम करने को दिल नहीं करता, तो इस तरह कोई व्लॉग देखते हैं ना, तो फिर एक्टिव हो जाते हैं और अपने काम कर लेते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। और ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करूँ ताकि आप देखते हुए बोर ना हों। अभी जब मैंने काफ़ी गैप के बाद व्लॉग अपलोड किया है ना, तो नीचे एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था कि आपने व्लॉग में किया ही क्या है, 3 तो तीन तो सारे काम किए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं इतनी गर्मी में सारा दिन काम ही करती रहूं? तो खैर कोई बात नहीं। पता क्या है, जब क्लीनिंग की वीडियो हम बनाते हैं ना, तो ये 30 से 40 मिनट की वीडियो बनती है और इसे फिर एडिट करना एक अलग टास्क होता है, क्योंकि आपको सब दिखाना भी है और शॉर्ट भी दिखाना है ताकि बोर ना हो। तो इसे फिर एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ज़रा फिर कम ही इसको ऐड करते हैं। तो बस सफाई का काम पूरा हो गया है। आज मैंने पहले रूम और बाद में किचन साफ़ किया और साथ ही फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दी थी। चिकन नगेट्स बनाने थे, बच्चों के आने से पहले मैंने बना लिए थे, जब वो आए हैं तो फिर फ्राई किए हैं। और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, इतने अच्छे बने थे ना कि बच्चों को इतने पसंद आए हैं। वो मुझे कह रहे थे कि आपने थोड़े बनाए हैं। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं ना, तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। ये मार्केट से काफ़ी महंगे मिलते हैं, आप खुद बनाएं और इन्जॉय करें। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। मैंने काफ़ी टाइम पहले धो के रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। बोनलेस चिकन लेना है इसके लिए और अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। जो वाइट कलर की चर्बी होती है ना, वो कोशिश करें कि सारी उतार दें। थोड़ी बहुत रह जाए तो उसका कोई मसला नहीं है। और ये चॉपर नहीं है ना अगर आपके पास, तो भाई ये ले लें, क्योंकि इसके बगैर नहीं ये बन सकते। मेरे पास एक छोटा था, पहले मैंने वो ट्राई किया है, लेकिन वो बिल्कुल निकम्मा निकला है, किसी काम का नहीं है। उसने मेरा काम और बढ़ाया है। फिर मैंने उसे वॉश करके रखा है और फिर इसमें डाला है। थोड़ा सा मैंने चिकन पहले थोड़ी देर चॉप कर लिया था और उसके बाद फिर 3 ब्रेड के स्लाइस कट करके डाल देने हैं। और जो ब्रेड की साइड्स उतरेंगी ना, वो भी वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो हम ब्रेड क्रम्ब में यूज़ कर लेंगे। मैं वो घर में ही बना लेती हूँ। और बस अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं जाते, लाइट से ही होते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा चाइनी नमक और दूसरा नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है।
चाइनी नमक बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना रहने दें, इसका कोई मसला नहीं है। फिर से इसे ग्राइंड करना है। इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह फ़ाइन होना चाहिए, यानी जितना ज़्यादा ये ग्राइंड होगा ना उतना अच्छा है। अब इसे इस तरह किसी बाउल में निकाल लेना है और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और बस फिर इसके बिल्कुल बारीक से नगेट्स बनाने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, क्योंकि वो फिर अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। और पेपरिका पाउडर आपने लाजमी डालना है। मार्केट से यहाँ मिल जाता है किसी भी अच्छे स्टोर से, और काफ़ी रीज़नेबल भी है। और शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तो इसलिए मैंने सिंपल ही रखे हैं, वरना इनकी कोई भी शेप आराम से बन जाती है। इस तरह बिल्कुल बारीक से बना लेने हैं। और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए थे। ये बनाने बड़े आसान है, बस ऐसे सिंपल इन्हें ग्राइंड करें और यूज़ कर लें। और अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो फिर कुछ देर के लिए इसे रोस्ट कर लें, यानी इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाए, तो फिर ठंडा करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लें, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 एग लिया है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाला है और 1 टेबलस्पून दूध डाला है और बस उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम कर लिया है। अब अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके बस इन्हें फ्राई करते जाना है। और फ्राई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनका टूटने वगैरह का कोई डर नहीं है, आराम से हो जाते हैं। फ्लेम आपने मीडियम से लो रहने देना है, बहुत तेज़ नहीं करना, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब्स लगे होते हैं ना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने ये थोड़े बारीक बनाने हैं। अगर ये बहुत मोटे बने हुए होंगे फिर भी ये अंदर तक फ्राई नहीं होंगे और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है और जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बस इसी तरह मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। कलर देखिए कितना अच्छा आया और बड़े क्रिस्पी बने थे, बच्चों को बड़े पसंद आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तकरीबन हर बच्चे के ये फ़ेवरेट होते हैं। पहले तो चौकाज़म की मार्केट से नहीं मिलते थे, लेकिन अब काफ़ी बेकरी से मिलने लग गए हैं। तो अब हम क्यों लें, हम खुद बना लेंगे। और ये आधा किलो चिकन से बने हैं, देखें काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। तो आप ज़रूर बनाएं और अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दें। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।